कैसे आप सब लोग? आई होप डूइंग वेल। देखो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। देखो इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें बहुत सारा डेटा दिया है एंड यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इस टॉपिक को डिस्कस करना बहुत मैंडेटरी है। अगर आप बस पढ़ते जाओगे नोट्स पढ़ोगे एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो नहीं होने वाला है। इसे डिस्कशन करना, इसे अच्छे से डिस्कस करना कि देखो एंट की स्पेसीज कितनी है, ऐसा कौन सा आपका प्लांट है जिसके बीच में रेजर पाइन पाया जाता है। अगर ये चीजें डिस्कस करोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। एंड आज के इस वीडियो का हमारा वही इंटेंशन होने वाला है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका आंसर आपको विद इन 3 सेकंड्स के अंदर बताना है। देखो मैं भी बहुत थक चुका हूँ, मुझे नाइट ड्यूटी होती है, मुझे खुद की पढ़ाई करनी पड़ती है, नीट पीजी की स्टडी होती है, उसी के साथ वीडियो शूट करना, वीडियो एडिट करना, बहुत सारी चीजें होती है मेरे दोस्तों। बट एक ही बात हमें ठानी है वो कि मतलब अभी रुकना नहीं है मेरे दोस्तों। एट एनी कॉस्ट कुछ भी हो जाए, अभी यहाँ पर अगर इस वीडियो के बीच में मैं गिर जाऊंगा, मैं उठूंगा, मैं फिर से उठूंगा, मैं फिर से क्वेश्चन पूछूंगा, बट हम रुकेंगे नहीं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलो आपके लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, एक सिंपल सा है कि मुझे एंट्स की स्पेसीज बता दो। एंट की कितनी स्पेसीज है हमारी दुनिया के ऊपर? यस जल्दी से। यस बहुत बेसिक क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया था, तो इसका आंसर वाला है 20,000 इज द करेक्ट आंसर। देन टेल मी अबाउट द बीटल्स। बीटल्स के बारे में बता दो। अगर एंट 20,000 है तो बीटल्स कितनी होने वाली है? तो इसका आंसर वाला है 3 लाख बेटा, क्योंकि ये आपके इंसेक्ट्स वगैरह के बीच में आ जाएंगे तो इनकी स्पेसीज ज्यादा होती है। देन टेल मी अबाउट द फिश। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, या जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है? फिश होने वाले 28,000। देन टेल मी अबाउट द ऑर्किड्स। ऑर्किड्स के बारे में बता दो। यस ये आप एंड के साथ कंपेयर कर सकते हो, एंड एज वेल एज दी ऑर्किड्स, इन दोनों की संख्या 20,000 होने वाली है। देन टेल मी, जो क्वेश्चन अभी मैंने आपसे पूछा था, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके बीच में एक्टिव केमिकल पाया जाता है? रेजर पाइन। रेजर पाइन एक्टिव केमिकल किसके बीच में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? रोअल्फिया ओमिटोरिया। रोअल्फिया ओमिटोरिया। देन टेल मी, इसका एग्जांपल किस रेफरेंस में आया है? मतलब आपके एनसीईआरटी के बीच में इसका एक रेफरेंस दिया है, वो किसके लिए दिया है? या जल्दी से इसके बीच में जेनेटिक वेरिएशन पाए जाते हैं, जो कि हिमालय में पाया जाता है। हिमालय में पाया जाता है, जेनेटिक वेरिएशंस पाए जाते हैं। देन टेल मी, हमारे इंडिया के बीच में राइस की कितनी वैरायटीज है? इंडिया के बीच में राइस की कितनी वैरायटीज है? यस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसका आंसर होने वाला है 50,000, मतलब हाफ लाख बेटा, हाफ लाख, ठीक है। 0.5 मिलियन इज द करेक्ट आंसर। देन टेल मी मैंगो। मैंगो बेटा देखो, मैंने भी येलो वाला पहना है, तो मैंगो कितना हो जाएगा? मैंगो 1000। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि एक डजन मैंगो कुछ दिनों के बीच में 1000 रुपीज के मिलेंगे, ठीक है। देन टेल मी, एम्फीबियन की स्पेसीज कहाँ पर ज्यादा पाई जाएंगी? वेस्टर्न घाट्स के बीच में या ईस्टर्न घाट्स के बीच में? एम्फीबियन की स्पेसीज कहाँ पर ज्यादा पाई जाएंगे? तो इसका आंसर वाला है वेस्टर्न घाट्स। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि सबसे पहले टेरेस्ट्रियल पर इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, जमीन पर सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले लैंड किसने इन्वेंट किया था? तो इसका आंसर होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है प्लांट्स। बट अगर आप एनिमल्स के साथ अगर विद कंपेयर देखोगे तो इसका आंसर एम्फीबियन आ जाएगा, क्योंकि एम्फीबियन ही पहले आ गए थे, स्टार्ट हो गए थे। बट फर्स्ट इन्वेंट किसने किया था? तो उसका आंसर प्लांट होने वाला है, ठीक है। देन मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछूंगा जो कि आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। हाईएस्ट वैरायटी क्रॉप इन इंडिया कौन सा होगा? राइस होगा या मैंगो होगा? या जल्दी से राइस होगा या मैंगो होगा? तो इसका आंसर होने वाला है कि राइस इज द करेक्ट आंसर। एंड अगर राइस ऑप्शन के बीच में नहीं है तो वहां पर आप मैंगो चूज कर सकते हो, ठीक है। राइस इज द करेक्ट आंसर 50,000, बट वहां पर अगर राइस ऑप्शन नहीं है तो आप मैंगो चूज कर सकते हो, ठीक है। देन टेल मी, टोटल प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज एज पर IUCN कितनी होने वाली है? टोटल प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज एज पर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर कितनी होने वाली है? तो 1.5 मिलियन इज द करेक्ट आंसर। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था मेरे दोस्तों, ठीक है। देन टेल मी, मोर देन डैश डैश परसेंट ऑफ स्पेसीज आर एनिमल्स एंड प्लांट्स डैश डैश परसेंट। जल्दी से बता दो, एनिमल्स की स्पेसीज कितनी परसेंट है? यस क्विक मैं जानता हूँ आपको इसका आंसर आता है। तो 70% से ज्यादा एनिमल की स्पेसीज है। और प्लांट्स के बारे में, या जल्दी से ये जो प्लांट्स होते हैं बेटा, उनकी स्पेसीज कितनी है? यस जल्दी से इनकी कितनी परसेंट हो जाएगी? तो 22% हो जाएगी, ठीक है। देन टेल मी, अमोंग एनिमल्स कितनी परसेंट आपकी इंसेक्ट्स है? ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं बेटा, वो एनिमल्स में से कितने परसेंट होते हैं? तो इसका आंसर वाला है 70% इज द करेक्ट आंसर। एनिमल में 70% इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि मैं भी एक इंसेक्ट हूँ बेटा, ठीक है। प्यारा सा क्यूट सा, मैं जानता हूँ आप मुझे कहते होंगे कि भैया आप इंसेक्ट नहीं हो, आप तो डायनासोर हो। नहीं बेटा, मैं इंसेक्ट ही अच्छा हूँ, ठीक है। देन टेल मी, टोटल एस्टिमेटेड स्पेसीज ऑन अर्थ अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे एस्टिमेट। रॉबर्ट मे ने कितना एस्टिमेट किया था कि हमारे अर्थ के ऊपर कितनी स्पेसीज होंगी? या जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है? थाला फॉर द रीजन, मतलब कि 7 मिलियन इज द करेक्ट आंसर, लगभग 7 मिलियन, ठीक है। देन टेल मी, इंडिया के बीच में डैश डैश परसेंट ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया है। अगर दुनिया के पास 100% लैंड एरिया है, लैंड एरिया की बेटा, ठीक है, यहाँ पर वाटर वगैरह की बात नहीं चल रही है, लैंड एरिया की, तो इंडिया के पास कितना है? हमारी भारत माता के पास कितना है? तो 2.5% होने वाला है। देन मुझे बता दो, अगर हमारे पास 2.5% लैंड एरिया है तो स्पेसीज डाइवर्सिटी कितनी परसेंट है?
हमारे भारत माता के पास स्पेसीज डाइवर्सिटी कितनी होने वाली है, तो इसका आंसर होने वाला है 8.1%। देखो इसके ऊपर पीवाईक्यू में अगर देखोगे ना तो हर साल कोई ना कोई इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। देन टेल मी, हमारा इंडिया जो है इज डैश डैश अमंग द इंडिया इज अमंग द डैश डैश मेगा डाइवर्स कंट्रीज। कितने मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से इंडिया हमारा आता है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज से आता है, ठीक है। देन टेल मी, ओके ये तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया था, ठीक है। ओके ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैश डैश वैरायटीज, यहाँ पर आपको नंबर बताना है, डैश डैश वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ एनिमल्स वेर रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी प्लांट्स की स्पेसीज रिकॉर्ड की थी इंडिया से, इंडिया से कितनी प्लांट्स की स्पेसीज रिकॉर्ड की थी, इसका आंसर वाला है 45,000। इंडिया से 45,000 प्लांट्स की स्पेसीज हमने रिकॉर्ड की थी, और उसके डबल एनिमल्स की स्पेसीज होने वाली है हमारे इंडिया से मेरे दोस्तों, ठीक है। देन टेल मी, हमारे इंडिया के बीच में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है, या जल्दी से, यस 1 2 3, इसका आंसर क्या होने वाला है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, इसका आंसर होने वाला है वेस्टर्न घाट्स के बीच में और उसी के साथ ईस्टर्न हिमालय के बीच में। ऐसी दो चीजें हैं जहां पर मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जाती है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन टेल मी, व्हिच इज द लार्जेस्ट टैक्सॉन अमंग एनिमल्स। एनिमल्स के बीच में सबसे लार्जेस्ट टैक्सॉन कौन सा होने वाला है, जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, या जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है इंसेक्ट्स, जो कि आपका आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, जिसके बीच में कितनी स्पीशीज होती है, कितनी स्पीशीज होती है, 2/3 ऑफ ऑल स्पीशीज इसके बीच में होती है, ठीक है। देन टेल मी, व्हिच इज द लार्जेस्ट टैक्सॉन अमंग प्लांट्स। प्लांट्स के बीच में कौन सा टैक्सॉन सबसे बड़ा वाला होता है, तो इसका आंसर होने वाला है फंगस, बट आई एम नॉट श्योर दिस इज करेक्ट आंसर और नॉट। मैं एक बार आपको क्लैरिफाई करके बता दूंगा, ठीक है। देन मैं आपको पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा। ओके मुझे बता दो, स्पेसीज रिचनेस विल इंक्रीज और डिक्रीज टुवर्ड्स इक्वेटर। स्पेसीज जो है वो इक्वेटर की तरफ बढ़ती है या कम होती है, रिचनेस, स्पेसीज का रिचनेस बढ़ता है या कम होता है, तो वो इंक्रीजेस टुवर्ड्स द इक्वेटर। इक्वेटर की तरफ जैसे आप जाओगे तो स्पेसीज रिचनेस बढ़ने वाला है, ठीक है। देन और एक फिल इन द ब्लैंक्स पूछूंगा, क्योंकि इसके बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स ही ज्यादा पूछने के लिए मेरे दोस्तों, ठीक है। मैक्सिमम स्पेसीज डाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिकल बेल्ट कौन सा है, ऐसा कौन सा ट्रॉपिकल बेल्ट है जिसके बीच में मैक्सिमम स्पेसीज डाइवर्सिटी है। यस अगर आपको आंसर आता है तो करो जल्दी से, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, ठीक है। या जल्दी से, क्विक, मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो वही शॉर्ट नोट्स मैंने हमारे एप्लीकेशन के बीच में डाल दिए हैं, हमारे शॉर्ट नोट्स के कोर्स के बीच में। तो अगर इससे रिवाइज कर लोगे तो बेटा इजीली हो जाएगा। इसे कैसे परचेस करना है मैं आपको बाद में गाइड कर दूंगा। तो इसका आंसर वाला है 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, ये इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। देन टेल मी, ओके, तो मुझे एक चीज बता दो, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जहाँ पर सबसे ज्यादा स्पेसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इंडिया में है क्या, नहीं है। अफ्रीका में है क्या, नहीं है। वो कहाँ पर है, अमेरिका में है। तो मुझे बता दो अमेरिका में कहाँ है, जल्दी से बता दो अमेरिका में कहाँ पर होने वाला है, साउथ या नॉर्थ के बीच में, तो इसका आंसर होने वाला है साउथ अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। तो इसे याद करने के लिए आप याद कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, जो बियर ग्राइल्स था ना, बियर ग्राइल्स मैन वर्सेस वाइल्ड के बीच में, तो वो हमेशा कहता था कि अभी मैं साउथ अमेरिका के बीच में जाऊंगा, वहां पर अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, तो उसे याद कर लेना, ठीक है। देन टेल मी, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बीच में कितनी प्लांट स्पेसीज है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बीच में कितनी प्लांट स्पेसीज है। यस बेटा मैं जानता हूँ आपको आता होगा, करो, यस ट्राई करो। इसका आंसर क्या होने वाला है, 40,000 प्लांट स्पेसीज यहाँ पर होने वाली है। देन टेल मी, कितनी फिश है, वहां पर कितनी मछलियों की स्पेसीज होने वाली है, साउथ अमेरिका, जल्दी से, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बीच में, तो इसका आंसर होने वाला है 3000 फिश होने वाली है, ठीक है। देन टेल मी, बर्ड्स की कितनी स्पेसीज होने वाली है, यस बेटा जल्दी से बता दो, बर्ड्स की कितनी होने वाली है, तो 1300 होने वाली है। देन टेल मी, ऐसी कौन सी स्पेसीज है जिसका नंबर 427 है, जो कि 2 लोगों के लिए कॉमन है इन द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। 427 उसका नंबर है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बीच में, और 2 लोगों के लिए वो कॉमन है। या जल्दी से, 2 लोगों के लिए कॉमन है, तो इसका आंसर वाला एक तो मैमल्स, मतलब जो कि हम आ सकते हैं उसके बीच में, और उसी के साथ एम्फीबियंस, मैमल्स और उसी के साथ एम्फीबियंस, ठीक है। देन टेल मी, रेप्टाइल्स की कितनी स्पेसीज है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बीच में, रेप्टाइल्स, इसका आंसर क्या होने वाला है, 378 इज द करेक्ट आंसर। अभी मुझे सबसे एंडिंग में बता दो, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बीच में इनवर्टिब्रेट्स का नंबर कितना है, इनवर्टिब्रेट्स का नंबर कितना होने वाला है, तो इसका आंसर वाला है 1.25 लाख, मतलब 1,25,000 इज द करेक्ट आंसर फॉर द इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। देन मुझे बता दो, व्हाट आर द रीजन व्हाई ट्रॉपिक्स हैव मोर बायोडाइवर्सिटी। ट्रॉपिक्स, आपको पता होगा कि ट्रॉपिक्स जो होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन होता है, वहां पर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, तो उसका रीजन क्या है। ये रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत बार पूछे गए हैं, और इस साल भी चांसेस है कि पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ट्रॉपिक्स रिमेन अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, वहां पर कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आया था। देन सेकंड चीज है कि वहां पर क्लाइमेट कैसा होता है,
ट्रॉपिकल रीजन पर क्लाइमेट कैसे होता है, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल होता है, कि ज्यादा बदलाव उसके बीच में नहीं होता है, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल होता है, जिसकी वजह से नीचे स्पेशलाइजेशन होती है, उसी के साथ डाइवर्सिटी बढ़ती है। और मुझे बता दो वहां पर ट्रॉपिक्स पर सनलाइट ज्यादा होती है कम होती है, सनलाइट ज्यादा होती है कम होती है, तो इसका आंसर है कि सनलाइट भी अच्छी खासी होती है, ज्यादा होती है, मोर होती है, जिसकी वजह से प्राइमरी प्रोडक्शन ज्यादा होता है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है। ठीक है, देन टेल मी ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर, हमारे पूरे अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां पर पाई जाती है, तो उसका आंसर होने वाला है अमेजन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, अभी देखो ये जो होने वाला है, ये जो डायग्राम है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हाईएस्ट है। अगर आपको इसे रिवाइज करना है तो हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट से कर लेना। हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स को कैसे ज्वाइन करना है, तो हमारे पिन कमेंट के अंदर चले जाना, वहां पर आपको हमारे एप्लीकेशन की लिंक दिखाई देगी, वैभव बायोलॉजी, डाउनलोड कर लो। वहां पर जाने के बाद ये कोर्स दिखाई देगा शॉर्ट नोट्स का, क्लास 11th है, इंक्लूडिंग न्यूली एडेड मॉर्फोलॉजी, फैमिलीज है, फ्रॉग है, कॉकरोच है, क्लास 12th है, हर एक टॉपिक विद इन 5 मिनट्स रिवाइज हो जाता है। देखो मैं यही से क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, एंड उसी के साथ इससे बाहर आने की क्वेश्चन ज्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि ये 100% एनसीईआरटी बेस्ड है, बाहर की कोई चीजें नहीं है। जो पीवाईक्यूज में अलग चीजें पूछी भी गई थी वो यहाँ पर मैंने डाल दी है, जो कि प्रेडिक्टेबल है। एंड बेटा अगर इसे कर दिया ना, तो अगर आपका अभी 150 200 स्कोर आ रहा है ना, फिर भी आप 340 350 स्कोर कर सकते हो। एनसीईआरटी प्लस ये बेटा दोनों अगर कॉम्बिनेशन करोगे बहुत नेक्स्ट लेवल चीज आएगी। ठीक है, देन टेल मी स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप किसने बताया था, स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप किसने बताया था, तो इसका आंसर होने वाला है अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट्ज। अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट्ज ने क्या बताया था, स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप बताया था। मुझे बता दो क्या आपको उसका फॉर्मूला आता है, स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप का फॉर्मूला आता है, अगर आता है तो बता दो। लॉग, यस जल्दी से, लॉग वाला है, लॉग वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला है, स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लॉग यस इक्वल्स टू लॉग सी प्लस लॉग यस इक्वल्स टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मुझे बता दो एज एरिया इंक्रीजेस स्पेसीज रिचनेस विल इंक्रीज और डिक्रीज। अगर आप ज्यादा एरिया देखोगे तो स्पेसीज की रिचनेस बढ़ेगी या कम होगी, यस बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही वो आपका स्पेसीज का रिचनेस बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक चीज बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी। ठीक है, देन टेल मी रिलेशनशिप, ये जो होता है स्पेसीज एरिया का जो रिलेशनशिप होता है वो आपका कैसा चार्ट फॉर्म करता है, कैसा चार्ट बनाता है, एक स्पेसिफिक वर्ड है उसके लिए। यस बेटा जल्दी से, ये कैसा बनाता है, तो उसका आंसर वाला है रेक्टेंगुलर, यस 1 2 3 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था फिर से दोहराओ या जल्दी से, कौन सा फॉर्मूला बताया था स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप का, यस इसका आंसर क्या होने वाला है, लॉग यस इक्वल्स टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। तो अभी मुझे बता दो इस लॉग के बीच में जो यस है उसका मीनिंग क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, यस मतलब क्या होता है, लॉग यस मतलब क्या होता है, ये स्पीसीज रिचनेस के लिए दिया होता है, डिनोट करता है स्पीसीज रिचनेस। ए मतलब क्या होता है, जेड ए, तो ये ए क्या होता है, ए मतलब एरिया होता है, जेड मतलब क्या होता है, जेड 100% क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। जेड मतलब क्या होता है, तो जेड मतलब स्लोप होता है बेटा, कि कितना वो नीचे जाता है कितना ऊपर आता है। और सी मतलब क्या होता है, तो ये इक्वेशन के लिए यूज किया जाता है, सी मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो शॉर्टकट टू रिमेंबर आप यहाँ पर मैंने हमारे शॉर्ट नोट्स के बीच में ऐड किया है, उसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो यार कुछ ही दिन बाकी है नीट के, मैं आपसे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली कहना चाहता हूँ कि अभी रुकना नहीं है बेटा। अभी अगर आपका स्कोर कम आ रहा है इन लास्ट के दिनों के बीच में, तो हो सकता है कि आपका मॉरल डाउन होता होगा कि अभी मेरे 400 ही आ रहे हैं, 300 ही आ रहे हैं या 500 ही आ रहे हैं, तो क्या मैं 650 क्रॉस कर सकता हूँ। बेटा देखो नीट के दिन क्या होगा कैसे होगा पता नहीं, कभी कभार ऐसे हो सकता है कि सब चीजें आपके फेवर में चली जाए, बट अगर आपकी प्रिपरेशन कम होगी एंड अगर सब कुछ फेवर में भी जाएगा तो आप स्कोर नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई अभी आपको बहुत पुश करना है, जितना अच्छे से कर सकते हो सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर लो, हमारे पूरे सभी वीडियोस देखो, मैं हर एक चैप्टर का हर एक सेक्शन का वीडियो डालने वाला हूँ, हर एक चीज को देखो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड एक्सटिंक्शन, जिसे हम कौन सी लिस्ट कहती है, वायलेट कहते हैं, रेड कहते हैं, ब्लू कहते हैं, ब्लैक कहते हैं, व्हाइट कहते हैं, कौन सी लिस्ट कहते हैं, तो रेड लिस्ट कहते हैं। ठीक है, अभी मुझे बताओ तो रेड लिस्ट किसने दिया था, यस इसका आंसर क्या होने वाला, IUCN मतलब क्या होता है, उसका फुल फॉर्म बता दो। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ, क्या कंजर्व करेंगे, नेचर को कंजर्व करेंगे। ठीक है, देन टेल मी इसके बीच में लास्ट 500 ईयर्स में कितने स्पेसीज का एक्सटेंशन कहा गया है,
लास्ट 500 ईयर्स में कितने स्पेसीज का एक्सटिंक्शन हुआ है? यस यस, जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है? 784। तो आपको 786 पता होगा, 786, ठीक है। खिलाड़ी 786 मूवी भी आया था, तो उसमें से बस 2 को माइनस करना है। 784 इज द करेक्ट आंसर, जो कि एक्सटेंड हो चुकी है लास्ट के 500 ईयर्स के बीच में। देन टेल मी, उन 784 में से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था? देखो ये आना इंपॉर्टेंट है बेटा। ये मुझे मुंह जबानी याद था, अभी भी याद है, बट मैं गलत ना हो इसकी वजह से नीचे देख के पूछता हूँ, क्योंकि मेरी एक गलती और यहाँ पर हजारों लोगों का नुकसान हो सकता है, ठीक है बेटा। तो मैं इतनी रिस्क नहीं लेता। बायोलॉजी मुंह जबान याद है, कोई भी चीज कभी भी पूछ लो, नींद से भी उठा के पूछ लो कि किसका क्या होने वाला है, मैं बता सकता हूँ, बट मैं रिस्क नहीं लेता, क्योंकि ये बेटा बहुत गलत चीज होती है। एक बार हुआ था मेरे साथ, मेरे से कि मैंने एक ही बच्चे को 2021 में एक क्वेश्चन का गलत आंसर बता दिया था, उसके टेस्ट में वो गलत हो गया था। तब से मैं रिस्क नहीं लेता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 338 वर्टिब्रेट्स होते हैं। 338 वर्टिब्रेट्स होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स कितने होते हैं? मतलब 784 में से इनवर्टिब्रेट कितने हैं? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 359 इज द इनवर्टिब्रेट। 359 इज द इनवर्टिब्रेट। अभी मुझे बता दो रेस्ट क्या है? 338 निकाला वर्टिब्रेट्स, 359 निकाली इनवर्टिब्रेट्स, तो बचे कितने और क्या बचे? बचे कितने और क्या बचे? तो 87 बचे। क्या बचे? प्लांट्स। 87 प्लांट्स होते हैं, ठीक है। मुझे बता दो इन सब में से कौन सी चीज ज्यादा वल्नरेबल है? मतलब कि ज्यादा एक्सटिंक्ट होना वो उनके लिए कहा गया है। मैमल्स है, फंगस है, प्लांट्स है, एम्फीबियंस है, क्या है? मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप इज द एम्फीबियन। एम्फीबियन ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, ठीक है। मुझे बता दो रिसेंट एक्सटिंक्शंस मैं आपसे पूछूंगा और आपको उसका रीजन बताना है, ठीक है। मुझे बता दो मॉरिशियस किसका था? मॉरिशियस से कौन था? मॉरिशियस से कौन था? तो इसका आंसर वाला है डोडो। डोडो, जब आपकी नीट एग्जामिनेशन हो जाएगी तो डोडो के बारे में पढ़ लेना, मैंने पढ़ा था ब्रीफ में, इट वाज रियली वेरी बैड थिंग, ठीक है। डोडो मॉरिशियस था। मुझे बता दो क्वागा कहाँ से था? क्वागा 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 क्वागा, नाम से ही पता चलता है बेटा। क्वागा 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 कौन कहेगा बेटा? अफ्रीका। क्वागा अफ्रीका, ठीक है। मुझे बता दो ऑस्ट्रेलिया से कौन था? ऑस्ट्रेलिया से कौन था बेटा? भैया आप ही ऑस्ट्रेलिया से थे, आप ऑस्ट्रेलियन लगते हो, ठीक है। थैंक यू, यस यस बेटा, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ही हूं मैं। तो थैलेसिन इज द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। थैलेसिन इज द ऑस्ट्रेलिया। मुझे बता दो स्टेलार सी कऊ कहाँ से था? स्टेलार सी कऊ कहाँ से था? जल्दी से, स्टेलार सी कऊ कहाँ से था? तो वो आपका रशिया से था। मुझे बता दो टाइगर की कौन सी स्पेसीज का नाम आपको पता है? इसमें से एक्सटेंशन से वगैरह, रिसेंट एक्सटेंशन से टाइगर के कौन सी स्पेसीज का नाम आपको पता है? तो एक तो हो जाएगा, यस जल्दी से रिकॉल करो टाइगर्स की स्पेसीज। यस, बाली इज द करेक्ट आंसर, वो सिंपल था। जवान इज द करेक्ट आंसर, और कैस्पियन टाइगर्स इज द करेक्ट आंसर बेटा, ठीक है। देन टेल मी, लास्ट 20 ईयर्स में कितने स्पेसीज का एक्सटेंशन हुआ था? ये देखो, जो रास्ते पे बड़ी बड़ी गाड़ियों की आवाज होती है, हॉर्न मारते हैं ना बेटा, बहुत परेशान करता है। हमारा जो स्टूडियो है वो एकदम हाईवे पे लगा है, तो इसकी वजह से बहुत आवाज आती है, तो मुझे चिल्ला के बताना पड़ता है। लास्ट 20 ईयर्स में कितने स्पेसीज का एक्सटेंशन देखा गया था? तो 27 स्पेसीज का एक्सटेंशन हुआ था, ठीक है। देन मुझे एक चीज बता दो, वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया के बीच में कितनी स्पेसीज अभी रिस्क फेस कर रही है एक्सटेंशन का? कितनी स्पेसीज रिस्क में है एक्सटिंक्ट होने के? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? यस जल्दी से, किसका कितना है? तो इसका आंसर होने वाला है 15,500। इस पूरे चैप्टर के बीच में बस इतना ही है बेटा, इतना ही पढ़ लोगे तो भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। देन टेल मी, प्रेजेंटली डैश डैश परसेंट ऑफ ऑल बर्ड स्पेसीज, डैश डैश परसेंट ऑफ मैमल, डैश डैश एम्फीबियन, डैश डैश जिम्नोस्पर्म फेसिंग थ्रेट टू एक्सटिंक्ट। अभी आपको बताना है, मैं आपको अलग अलग से पूछूंगा। कितना परसेंट बर्ड स्पेसीज है? कितना परसेंट बर्ड स्पेसीज है? तो यहाँ पर होने वाला है 12% बर्ड स्पेसीज अभी कगार पर है एक्सटिंक्ट होने के। कितने परसेंट मैमल है? मैमल कितने परसेंट है? तो यहाँ पर आपका होने वाला है 23%। अभी एम्फीबियन का नंबर बता दो, नंबर बता दो, यहाँ पर नंबर पूछ रहा हूँ मैं। एम्फीबियन कितना है? तो मैमल को उल्टा करना है, वहां पर 23 मैमल था, एम्फीबियन 32 होने वाला है। और जिम्नोस्पर्म्स कितना है? नंबर बता रहा हूँ, नंबर पूछ रहा हूँ। जिम्नोस्पर्म कितना होने वाला है? 31 जिम्नोस्पर्म होने वाला है, ठीक है। देन मुझे बता दो करंटली कौन से नंबर का एक्सटेंशन चालू है? करंटली कौन से नंबर का एक्सटेंशन चालू है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10th, कौन सा है? तो अभी करंटली 6th एक्सटेंशन चालू है, जो कि कितने टाइम्स फास्ट है? करंटली 6th एक्सटेंशन कितने टाइम फास्ट है वो बता दो जल्दी से, कितने टाइम फास्ट होने वाला है? तो ये 100 to 1000 टाइम फास्ट है, इतना ज्यादा फास्ट एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है। मुझे बता दो कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, उसे हम क्या कहते हैं? कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस से हम क्या कहते हैं? यस जल्दी से, कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस से हम कहते हैं एविल क्वाड्रेट। एविल क्वाड्रेट क्यों? क्योंकि उसके अंदर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन थे। मुझे बता दो जल्दी से उन रीजन के नाम। एविल क्वाड्रेट के 4 नाम बता दो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है वो भी बता दो, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एक हो गया। दूसरा बता दो,
ये जल्दी से दूसरा बता दो, दूसरा कौन सा होने वाला है बेटा? दूसरा होने वाला है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, हम ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं चीजें। थर्ड बता दो, थर्ड बता दो, थर्ड बता दो, थर्ड बता दो, इसका आंसर क्या होने वाला है? इन्वेजिव स्पेसीज, इन्वेजिव स्पेसीज। और लास्ट कौन सा हो जाएगा? लास्ट कौन सा हो जाएगा? लास्ट हो जाएगा को एक्सटिंक्शन। जैसे कि अगर आप नहीं रहोगे मेरे साथ में तो मैं एक्सटिंक्ट हो जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप ही मेरा सब कुछ हो, आप ही मेरा सब कुछ हो एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे ही हम को एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो वैसे ही होता है बेटा। तो हैबिटेट लॉस के बारे में आपसे कुछ पूछूंगा, ठीक है। लंग्स ऑफ प्लैनेट कौन है? लंग्स ऑफ प्लैनेट किसे कहा जाता है? लंग्स ऑफ प्लैनेट किसे कहा जाता है? जल्दी से, लंग्स ऑफ प्लैनेट किसे कहा जाता है? तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, जो कि अर्थ, हमारे पूरे अर्थ का कितना परसेंट ऑक्सीजन वहां से आता है? अमेजोन से कितना परसेंट ऑक्सीजन आता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 50%? नहीं बेटा, गलत, टोटली गलत। मैं जानता हूँ आपने कई स्टूडेंट्स ने 50% आंसर किया होगा, बट द आंसर इज द 20%। 20% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी मुझे बता दो ओवर एक्सप्लॉइटेशन के एग्जाम्पल क्या है? चीजें हमने ज्यादा एक्सप्लॉइट की, ज्यादा हमने यूज की, ज्यादा उसके डिपेंड रहने लगे। एक ओवर एक्सप्लॉइटेशन के एग्जांपल्स क्या होने वाले हैं? तो इसका आंसर होने वाला है स्टेलर सी काऊ। स्टेलर सी काऊ जो कि रशिया से था, और पैसेंजर पिगन, पैसेंजर पिगन और आपका स्टेलर सी काऊ आपका ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से गया था। अभी मुझे बताओ तो इन्वेजिव स्पेसीज जो होते हैं, ठीक है, इन्वेजिव स्पेसीज जो होते हैं, जो कि होते हैं दूसरी जगह से बट आते हैं यहाँ पर, उसके एग्जाम्पल क्या है? इनवेजिव स्पेसीज के एग्जांपल क्या होने वाला है? तो इसका एग्जांपल होने वाला है नाइल पर्च इन लेक विक्टोरिया। नाइल पर्च लेक विक्टोरिया में से, जहां पर एक्सटेंशन ऑफ डैश डैश चिचलिड फिश स्पेसीज, कितने चिचलिड फिश स्पेसीज का वहां पर एक्सटेंशन हो चुका था? यस, 1 2 3। इसका आंसर क्या होने वाला है? क्विक क्विक क्विक, 200 चिचलिड स्पेसीज का वहां पर एक्सटेंशन हो चुका था। अभी मुझे बता दो इनवेजिव वीड्स के बारे में पूछ रहा हूँ। कैरेट ग्रास का दूसरा नाम क्या है? कैरेट ग्रास, कैरेट ग्रास का दूसरा नाम क्या होने वाला है? तो पार्थेनियम, पार्थेनियम, पार्थेनियम इज द करेक्ट आंसर। मुझे बता दो इकाइरोइया, जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं नॉर्मली? टेरर ऑफ बंगाल जो कि इकाइरोइया था, इकाइनोरिया, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वाटर हाइसिंथ कहते हैं, जो कि स्टिल वाटर में होता है और वो बहुत फास्ट ग्रो करता है बेटा, बहुत फास्ट ग्रो करता है, ठीक है। वो अभी मुझे बता दो अफ्रीकन कैटफिश का नाम क्या है? अफ्रीकन कैटफिश का, जो भी एक, वो भी एक इन्वेजिव ही था। अफ्रीकन कैटफिश का नाम क्या होने वाला है? क्लैरियास गैरिएपाइनस, क्लैरियास गैरिएपाइनस होने वाला है, जो कि बेटा थ्रेट देता है नेटिव कैटफिश को, ठीक है। अभी मुझे बता दो को एक्सटेंशन जो होता है उसका आपको कमेंट सेक्शन के अंदर एग्जांपल बताना है बेटा। को एक्सटेंशन का एग्जांपल आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो अभी मुझे बता दो व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? अगर इसका आंसर आपने बता दिया, इसके दो टाइप होते हैं, इसके बीच में दो रीजंस है, वो दो रीजंस के बस टाइप बता दो, नाम बता दो उसके बस। व्हाई वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? तो इसका आंसर होने वाला एक तो नैरोली यूटिलिटेरियन होने वाला है, और दूसरा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। मतलब कि नैरोली मतलब छोटा एक सोच होती है, और ब्रॉडली मतलब हम सभी तरीके से सोचते हैं। तो मुझे बता दो इकोनॉमिक बेनिफिट्स किसके बीच में आता है? नैरोली के बीच में आता है या ब्रॉडली के बीच में आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स किसके बीच में आता है? तो नैरोली के बीच में आता है, नैरोली यूटिलिटेरियन। और ब्रॉडली यूटिलिटेरियन के बीच में क्या आता है? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन के बीच में एथिकल रीजंस आते हैं कि बेटा सभी को, हर एक नेचर के हर एक फैक्टर को खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू है, दैट्स व्हाई उसे हमें कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा ही चैप्टर बचा है, 2 मिनट के बीच में कवर कर देंगे। कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। देन कंजर्वेशन होता है दो टाइप से, इन सितु कंजर्वेशन और एक्स सितु कंजर्वेशन। तो मुझे बता दो ऑन साइट कौन सा होता है? मतलब उसी जगह पर, अगर मैं यहाँ पर मेरे घर के बीच में हूँ तो मुझे मेरे घर के बीच में ही कंजर्व करोगे, उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे इन सितु कंजर्वेशन। और मुझे लेकर कहीं पे तो जाके रखोगे तो उसे हम कहेंगे एक्स सितु, ठीक है। तो मुझे बता दो प्रोटेक्टिंग स्पेसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब इन सितु होता है, तो उसके एग्जाम्पल बता दो। इन सितु कंजर्वेशन के बीच में क्या क्या आता है? क्या क्या आता है इन सितु कंजर्वेशन के बीच में? क्या क्या आता है? यस, ओके, यू आर करेक्ट। फर्स्ट वन इज द बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स आता है। दूसरा क्या आता है? नेशनल पार्क किसके बीच में आता है? एक सितु या इन सितु? नेशनल पार्क्स भी इन सितु के बीच में आता है। और अभी मुझे बता दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज किसके बीच में आता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये भी इन सितु के बीच में आता है। अगर हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लोगे, बस 5 मिनट के बीच में टॉपिक कवर हो जाएगा। नीट के अगर 1 घंटे पहले भी रिवाइज करोगे तो भी बेटा हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ 480 रुपीज इसकी प्राइस है,
अपनी प्रिपरेशन को एक चांस देके देखना बेटा। जो बच्चे 100 150 200 स्कोर कर रहे थे वो भी 340 तक स्कोर कर रहे हैं बेटा, बस हमारे बायोलॉजी की शॉर्ट नोट्स की वजह से। अगर आप भी करोगे आपका भी स्कोर बहुत आगे जाने वाला है, ये आपके प्रिपरेशन के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है। जाओ एक चांस देके देखो यार, 480 रुपीज बाद में लाखों करोड़ों पैसे कमा लोगे, 480 रुपीज इन्वेस्ट जरूर करना और इसे रिवाइज कर लेना बेटा, ठीक है। तो इन चीजों के कंजर्वेशन के फिर बाद में हम रिवाइज करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स और उसी के साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का करेक्ट आंसर। मुझे बता दो इंडिया के बीच में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स है? इंडिया के बीच में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स है या जल्दी से? तो इसका आंसर होने वाला है 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। 14 यस यू आर करेक्ट बेटा। मुझे बता दो इंडिया के बीच में कितने नेशनल पार्क्स है या जल्दी से कितने नेशनल पार्क है? यस जल्दी से सोचो, कसले कितने हैं? ओके आपने आंसर किया था 90। यस बेटा 90 इज द करेक्ट आंसर। 90 क्या होने वाले? 90 नेशनल पार्क्स होने वाले, ठीक है। अगले लेक्चर से मुझे 90 मार्क ही आना पड़ेगा बेटा, क्योंकि बहुत थक रहा हूँ मैं, ठीक है। मुझे बता दो इंडिया के बीच में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है? इंडिया के बीच में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? यस यस 4428, मतलब क्या 448 होने वाला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। 4 + 4 = 8 ऐसे कर देना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448 होने वाली है। अभी मुझे बता दो प्रोटेक्टिंग स्पेसीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? एक्स सेतु जैसे हमने डिस्कस किया था। अभी मुझे एक्स सेतु के एग्जांपल्स बता दो। एक्स सेतु के एग्जांपल्स बता दो तो इसके बीच में क्या आ जाएगा? जूलॉजिकल पार्क्स, सही है बेटा, जूलॉजिकल पार्क्स। बोटेनिकल गार्डन्स, वो भी सही है। चलो और रिकॉल करो। जूलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन्स, और सबसे लास्ट में आता है क्रायो प्रिजर्वेशन, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल को या सीड्स को या किसी भी चीज को तो फ्रीजिंग पॉइंट पर हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट पर कहाँ करेंगे? लिक्विड नाइट्रोजन के बीच में। उसका टेम्परेचर कितना होता है कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो बेटा, ठीक है। अगर आप सच में इस वीडियो को लाइक कर रहे हो तो यहाँ पर हाइप का ऑप्शन होता है, इस वीडियो को हाइप जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो बेटा। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को शूट करने में, थंबनेल बनाने में, डिस्क्रिप्शन डालने में, आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है यार। प्लीज प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। हमारे शॉर्ट नोट्स को भी परचेस करो, उसे रिवाइज करो। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, आपके लिए कह रहा हूँ, बट वीडियो को लाइक जरूर मेरे लिए करना, ज्यादा लोगों तक फैलना चाहिए। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है मैं। और सीड बैंक भी इसके बीच में आता है। अभी मैं आपसे पूछूंगा अबाउट द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो मुझे बता दो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये टर्म किसने कॉइन की थी? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट द टर्म इज कॉइन्ड बाय, द टर्म इज कॉइन्ड बाय, यस सोचो, यस 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है? नॉर्मन मेयर ने इसे कॉइन किया था। मुझे बता दो वर्ल्ड वाइड अभी के लिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? कितने आदमी थे? कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है बेटा? जल्दी बता दो। इसका आंसर होने वाला है 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अभी वर्ल्ड वाइड है। तो मुझे बता दो आउट ऑफ 34 हमारे भारत देश में कितने हैं? हमारे भारत देश में आउट ऑफ 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमारे भारत देश में कितने हैं? तो 3 है। उसकी लोकेशन बता दो, लोकेशन बता दो ये जल्दी से। लोकेशन क्या होने वाला है? वेस्टर्न घाट्स, करेक्ट। और क्या है? वे हिमालय, वो भी करेक्ट है, ये दोनों सिंपल थे। वेस्टर्न घाट, हिमालय। थर्ड वन इज द डिफिकल्ट, थर्ड वन को सोचो, इसका आंसर क्या होने वाला है? इंडो बुर्मा रीजन इज द करेक्ट आंसर। देन आपके लिए फिल इन द ब्लैंक है, ऑल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टुगेदर कवर डैश डैश % ऑफ अर्थ लैंड। सभी बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट कितना वर्ल्ड का लैंड एरिया कवर करते हैं? यस 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है? 2%, नहीं, लेस देन 2% इज द करेक्ट आंसर। अभी मैं आपसे पूछूंगा, लास्ट के थोड़ा ही पोर्शन बाकी है, मैं भी बहुत थक चुका हूँ सच में इस वीडियो को शूट करते समय। सैक्रेड ग्रूव्स के बारे में आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। सैक्रेड ग्रूव्स मतलब क्या होता है? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैक्रेड ग्रूव्स? ओके वो पीछे देख रहे हो ना, वो वाला, वो मेरा गल्ला है, मतलब जिसके बीच में मैं पैसे स्टोर करके रखता हूँ, ठीक है। ऐसे मेरे पास 5 है, ठीक है। मैं उस दिन अपना जो चिल्लर होता है या कई कैश भी होता है ना, वो उसके बीच में डाल देता हूँ। तो मैंने 4 को खत्म कर दिया, 4 डाला था। 4 में से कितने रुपीज निकाले होंगे पता है? कितने रुपीज उसमें से निकले होंगे? 23,000 रुपीज निकले थे 4 में से। अब ये 5th है, उसको मैं भर रहा हूँ बेटा। मैं 500 की उसके पीछे 500 रुपीज डालता हूँ, कभी कभार वो 100 रुपीज 200 रुपीज कुछ भी हो मेरे पास, वो मैं डालते रहता हूँ बेटा। वो ऐसे फूल जाता है, जब तक वो फूलता नहीं तब तक मैं उसे फोड़ता नहीं बेटा, ठीक है। बहुत पैसे बचाए मैंने उस तरीके से। सैक्रेड ग्रुप मतलब क्या होता है? दीज आर द फॉरेस्ट और दीज आर द नेचुरल थिंग्स और द फॉरेस्ट विच इज प्रोटेक्टेड बाय कम्युनिटीज फॉर रिलीजियस रीजंस, ठीक है।
तो ऐसा होता है कि कोई रिलीजियस रीजन की वजह से इसे करता है। आपने देखा होगा ना, कई लोग पेड़ के सामने चले जाते हैं कि मुझे काटो मगर पेड़ को मत काटो, और ऐसा हुआ था कि आदमियों के साथ पेड़ को काटा गया था। आपने एनसीईआरटी के विषय में पढ़ा होगा। तो सैक्रेड ग्रुव्स बता दो मुझे हमारे इंडिया के बीच में कौन से हैं। सैक्रेड ग्रुव्स कौन से हैं? तो एक तो हो जाएगा खासी एंड जयंतिया हिल्स मेघालय के बीच में। अभी मुझे बता दो और कौन से हैं, और कौन से हैं? राजस्थान का रीजन एक बता दो, राजस्थान का एग्जांपल बता दो सैक्रेड ग्रुव्स का। एनसीईआरटी के बीच में दिया है आरी वाली हिल्स जो है, आरावाली हिल्स जो है वो राजस्थान में है। वेस्टर्न घाट कहाँ पर है? पूरा वेस्टर्न घाट में घूम चुका हूँ बेटा, पूरा वेस्टर्न घाट में घूम चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सांगली में रहता हूँ, जो कि कर्नाटका और महाराष्ट्र के बाउंड्री के नजदीक है। तो मैं महाराष्ट्र का भी पूरा मैं वेस्टर्न घाट घूम चुका हूँ और कर्नाटका भी घूम चुका हूँ। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में आता है। और मुझे बता दो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या आता है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या आता है? जल्दी से, यहाँ पर आता है बस्तर एंड सरगुजा। बस्तर एंड सरगुजा यहाँ पर आता है। मुझे बता दो मेजर इंटरनेशनल कंजर्वेशन एफर्ट जो हमने डाले थे, तो अर्थ समिट कब हुआ था और कहां पर हुआ था? अर्थ समिट, अर्थ समिट कहां पर हुआ था? तो रियो दे जेनेरियो के बीच में हुआ था। रियो दे जेनेरियो नाम अच्छे से याद हो जाता है। इन द ईयर ऑफ कब हुआ था? कब हुआ था इसका आंसर बोला 1992 के बीच में हुआ था। 1992 के बीच में हुआ था। तो इसके बीच में हमने क्या डिस्कस किया था? इसके बीच में हमने क्या डिस्कस किया था? सो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज के बीच में डिस्कस किया था। देन टेल मी वर्ल्ड समिट कब हुआ था? वर्ल्ड समिट कब हुआ था और किसके चीज के ऊपर हुआ था एंड कहां पर हुआ था? सो वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर, जो कि जोनासनबर्ग के बीच में हुआ था। जोनासनबर्ग इन द ईयर ऑफ 2002, जब आप जन्म भी नहीं लिया होगा आपने तब। ठीक है, मैं 2001 का हूँ, अक्टूबर 2001 मेरे जन्म होने के बाद एक साल में ये हुआ था। ठीक है, तो नीड स्पेसिफिक एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैंने अपने शॉर्ट नोट्स के बीच में डाले हैं। ये नीड स्पेसिफिक एक्स्ट्रा पॉइंट है, यहाँ पर मैंने नोट भी डाला होगा। ठीक है, तो ये हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स है। मैं आपको ये टॉपिक दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो अगर बस इतना रिवाइज करोगे विद इन 5 मिनट्स, बस कंटेंट है बेटा, बस कंटेंट है। 5-10 मिनट आर इनफ टू रिवाइज ऑल दिस कंटेंट। अगर इतना अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये कंटेंट आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये इतनी बढ़िया चीज है ना बेटा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। बायोलॉजी अगर आपका 360 हो जाएगा, मतलब 360 आउट ऑफ 360, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का अगर स्कोर थोड़ा कम ज्यादा भी हो जाता तो फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एक टॉपर हो, एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज हो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी शॉर्ट नोट्स आपके लिए बेटा यहाँ पर भगवान का वरदान हो सकता है। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, हमारे शॉर्ट नोट्स को जरूर देख लेना बेटा, ये श्योरली आपको हेल्प करेंगे। बाय बाय, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बीच में। कमेंट जरूर करना आपकी जो भी डाउट है, या आप अगर इस वीडियो को अप्रिशिएट करते हो तो इट विल श्योरली हेल्प मी अ लॉट टू बूस्ट, एंड मैं आगे के वीडियोस अच्छे से और भी ज्यादा अच्छे से बनाऊंगा बेटा। ठीक है।